नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी द्वारा 2016 में पूछी गई हिस्ट्री पे जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही जवाब है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से आंसर गलत दिया हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का होगा। और अगर सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो सबसे पवित्र नदी में सरस्वती नदी आती है। गंगा का एक बार जिक्र किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, यानी 16 महाजनपद टोटल है। नेक्स्ट आते हैं कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो ग्रीवव्रज, जिसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था बताइए मित्रों। इसका सही जवाब होगा कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब ब्राह्मी लिपि होगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था यहाँ पे श्रीगुप्त। यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया? तो हरिसेन के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त का सेनापति था। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का रचना की गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा मित्रों, बताइए। इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाजार नियंत्रण नीति यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू किया था? बताइए मित्रों, किस शासक ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध,
जो 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम के बीच। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार कौन था? अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार कौन था? यहाँ पे आ जाएंगे अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट। दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? दीन-ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था 1582 में। इस चीज को याद रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अंग्रेज एक तरफ, एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, अवध से शुजाउद्दौला और बंगाल से थे मीर कासिम। ये तीनों एक गुट में थे और प्रतिद्वंदी में अंग्रेज। अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। अंग्रेज का सेनापति नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारतूस विवाद जो था यह तत्कालीन कारण था। कारतूस विवाद तत्कालीन कारण, क्योंकि जो उस समय राइफल जो था ली इनफील्ड, राइफल का नाम क्या था? ली इनफील्ड राइफल .303 ली इनफील्ड। उसका जो कारतूस थे उसमें चर्बी था। चर्बी किस चीज का था दोस्तों? तो गाय और सुअर का चर्बी। कारतूस को पहले मुंह से निचोड़ा जाता था, उसके बाद राइफल में भरा जाता था। इसी कारण जो भारतीय सेना सैनिक थे इसी को लेकर विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में बिहार से हुई, बिहार के चंपारण जिले से। और यहाँ का बिहार चंपारण के किसान कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम मगध के नाम से जाना जाता है और मगध को प्राची के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो कि पाल वंश के शासक थे। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि बिहार पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, कमेंट में जल्दी बता दें। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। नेक्स्ट आते हैं, और आज का इस पार्ट का 2016 का सब अंतिम प्रश्न है इतिहास विषय का। बिहार के प्राचीन गणराज्यों में कौन सा प्रमुख था? बिहार के प्राचीन गणराज्यों में कौन सा सबसे प्रमुख था? तो बिहार के प्राचीन गणराज्य में ये वैशाली आता है, जो लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है। उसकी राजधानी थी वैशाली। अब आते हैं 2017 का मित्रों। यहाँ हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे इतिहास विषय का। मित्रों हर वर्ष जो बीपीएससी का एग्जाम होती है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। चलिए इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे, चंद्र मौर्य के गुरु थे ये, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। ये धौलावीरा है, यहाँ पे सबसे बड़ा शहर यहीं पे है, और इस धौलावीरा के शहर को यानी बस्ती को 3 खंडों में बांटा गया। राखीगढ़ी जो है गुजरात में है, कालीबांगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और धौलावीरा गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक सभी मित्रों को पता होगा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए मित्रों कमेंट में जल्दी बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो थे वो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ये कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा, गुप्तवंश कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब डाला गया था? यूनेस्को के धरोहर में कब डाला गया था? ये 2012 में इसको डाला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश धर्मपाल के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों 2016 में भी यह प्रश्न पूछा गया था और 2017 में। पीवाईक्यू को हमेशा यूपीएससी के द्वारा रिपीट किया जाता है, इसलिए पीवाईक्यू का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? तो ये गुलाम वंश। देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश। ऐसे हम ठीक बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश का जो सीरीज था उसको इस तरह से याद रखेंगे कि गुल खिला तो सैया लेते, तो सैया लोगे, इसे हो जाएगा गुलाम वंश, इसे खिलजी वंश, इसे तुगलक वंश,
तो सैयद वंश फिर लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? 1303 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मभाषा को तुर्की में लिखी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है मित्रों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करें, कमेंट करें। आईने अकबरी के लेखक कौन? आईने अकबरी के लेखक कौन थे मित्रों? अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अकबर के दीन इलाही की स्थापना कब की थी? अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज का जीत हुई और इस अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुनरो। रिपीट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1793 में। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये मेरठ में हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई के गोकुल मुंबई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग कब हुआ था? 1905 में। बंग भंग कब हुआ? 1905 में। बंग भंग आंदोलन इसका नाम था। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल। कौन थे? गोपाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? जल्दी कमेंट कीजिए। 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिला। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में प्राचीन वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में प्राचीन वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? यह विश्व का प्रथम गणराज्य के नाम से जाना गया। विश्व का प्रथम गणराज्य के नाम से, जिसकी लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ? शेरशाह सूरी का जन्म शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सासाराम में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इससे पूर्व कौन बने थे? पहला जो बने थे अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इनको बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को 1946 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए मित्रों, यहाँ पे हमारा 2017 का भी PYQ खत्म हुआ हिस्ट्री विषय का। अब 2018 और 2019 ये नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।